पाकिस्तान में अगर कोई मजबूरी की वजह से चोरी करे तो पाकिस्तान की पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन जब एक पावरफुल खानदान के ऊपर $1 बिलियन करप्शन के केस लगे होते हैं तो उनको पाकिस्तान का कानून उठाता नहीं बल्कि एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल के साथ लाता है। तो फिर सच क्या है? क्या इन्होंने मुल्क का पैसा नहीं लूटा, इनके ऊपर करप्शन के केस नहीं लगे हुए, या फिर पाकिस्तान का कानून उन्हीं को उठाता है जिनके पास पावर नहीं होती? नवाज शरीफ के ऊपर पनामा पेपर केस में करप्शन के एलिगेशन लगे, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाएगी, 230 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। उनकी बेटी मरियम के ऊपर 7 साल की सजा सुनाई गई, उनके दामाद को 1 साल की सजा सुनाई गई। Well, this is a very significant judgment as the verdict is finally out and the anti-corruption court has found the 3-time former Prime Minister guilty of corruption and illegally acquiring the 4 apartments in London. As a result of which लेकिन इतने बड़े एलिगेशन के बावजूद सजा तो छोड़ो, उन्होंने फाइन भी नहीं भरा। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिस से हटा दिया। Pakistan's Supreme Court has ruled the country's Prime Minister is unfit to hold office. It ordered a criminal investigation into Nawaz Sharif's family over corruption allegations. Sharif immediately resigned after the decision. A new Prime Minister is expected to be announced who will hold office until... तो फिर सवाल सीधा है, अगर करप्शन के इतने बड़े एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे तो फिर कानून ने इनको सजा क्यों नहीं दी, या फिर कानून भी इन्हीं ने खरीद लिया? नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिस से हटा दिया। क्यों? क्योंकि पनामा पेपर लीक होने में सब कुछ एक्सपोज हो गया। उन्होंने अपने पुराने सालों में इतनी करप्शन की, उनके नाम पर कई कंपनियां और प्रॉपर्टी थी जो कि कानून के खिलाफ थी। अलग से रिपोर्टें ये कहती हैं ये करप्शन स्कैंडल 1.90 मिलियन पॉइंट का था। अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 50 बिलियन प्लस बनते हैं, 5000 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान की अदालत ने सीधा बोला जो प्रॉपर्टी तुमने चुराई है वो गलत है, और पीएम की कुर्सी से उतार कर सीधा जेल के अंदर फेंक दिया गया। इल्जाम गलत है, आप जैसे लोगों ने मुल्क तबाह किया, मैं जवाब दूंगा। नवाज शरीफ आपने कौम को धोखा दिया है, ये झूठ है, मैं बेकसूर। सबूत है आपके खिलाफ, वो सब झूठ है। अल जजीरा और इंटरनेशनली रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि करप्शन की वजह से किसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिस से हटा दिया हो। सुनो, अगर ये चोर होते तो आज क्यों फिर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे होते? इंटरनेशनली रिपोर्ट पूरी दुनिया झूठ बोल रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया, बल्कि ये तो चोर ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया तो झूठ बोल रही है। तो सवाल सीधा ये आता है, पाकिस्तान की असली गेम का मालिक कौन है? कौन डिसाइड करता है पावर किसके हाथ में होगी? कौन डिसाइड करता है कि कौन पाकिस्तान को अंदर से और लूटेगा? आखिर वो कौन है? एक मजदूर का घर जिसमें एक बेटी। मजदूर सोचता है सुबह उठूंगा और अपनी बेटी के लिए मेहनत करूंगा, खाना लाऊंगा ताकि ये पेट भर कर खाना खा सके। जैसे ही वो सुबह उठता है और उसकी बेटी उससे बोलती है बाबा आज भी खाना नहीं मिलेगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर से चला जाता है। पीछे से फिर बेटी आवाज मारती है बाबा आज खाना लाना। मजदूर की आंखों में आंसू और वो आगे चला जाता है। पूरा दिन मेहनत करता है, एक पत्थर को उठाता है, फिर सीने से उसका सर पूरा भर जाता है। पूरा दिन मेहनत के बावजूद अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आता है। जैसे घर में पहुंचता है वहां पर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे। सोचता है क्या हो गया है और जाकर पूछता है तो उसकी बेटी भूख की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो बैठ कर रोता है, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो अब क्या सोचेगा, मेरे साथ क्या हुआ है? वो अब किसके बारे में सोचेगा कि मुल्क के हालात किसने दबाए, किसने पाकिस्तान को लूटा?
अब उस मजदूर की हालत क्या होगी? वो जिएगा तो सही, लेकिन मुर्दा बनकर उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। मजदूर बैठकर रो रहा होता है। उसी वक्त उसको एक सोच आती है उस खानदान के बारे में। लंदन में बैठकर पार्टीज में एंजॉय कर रहे, गोरियों के साथ डांस कर रहे, वो खानदान हर पल एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा लेकर गोरियों के ऊपर निछावर करते हैं। मजदूर सोचता है मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, और मेरी बेटी के साथ क्यों? जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, उनको क्या पता धूप क्या होती है, उनको क्या पता मेहनत क्या होती है, उनको क्या पता मजदूर का दर्द क्या होता है, उनको क्या पता कि मजदूर का हक खाना कितना बड़ा गुनाह होता है, उनको क्या पता जब बेटी मर जाती है भूख के साथ तो क्या दर्द होता है। एक वक्त था जब साउथ कोरिया और पाकिस्तान एक जैसे ग्रो कर रहे थे। जितनी गुर्बत साउथ कोरिया में थी उतनी पाकिस्तान में भी थी। पाकिस्तान के पास ज्यादा रिसोर्सेज थी, ज्यादा पॉपुलेशन थी, ज्यादा टैलेंट था। और आज साउथ कोरिया को देखो, रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बल्कि ये बात थी जो कुछ था उसको पाकिस्तान ने लूट लिया। अगर पाकिस्तान में चोरी ना होती, करप्शन ना होती, तो आज पाकिस्तान साउथ कोरिया से 100x आगे होता। पाकिस्तान को इन्हीं लोगों ने डुबाया है। पाकिस्तान वैसा नहीं था। पाकिस्तान में मेहनती लोग थे, पाकिस्तान में सब कुछ था, बस इनकी वजह से पाकिस्तान डूब गया। तो अब आप लोग बोलोगे कि पाकिस्तान क्या निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। इनकी आगे नस्ल आएगी, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी, क्योंकि नस्ल बाय नस्ल पाकिस्तान चलता आया है। हम भी देखेंगे जब जुल्मों से तमके कोहे गरा रूही के तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी।